नमस्कार। लक्ष्य उन्हीं के पूरे होते हैं जो जीवन में परिश्रम करते हैं, वरना परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं। इसलिए लक्ष्य हासिल करने के लिए तत्परता के साथ लगा रहना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं, देखो पहले प्रश्न में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 में बायोलॉजी से क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रश्न इस प्रकार है, वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। यहाँ पर किडनी यानी वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर हम कैसे देंगे इसके बारे में जानते हैं और कैसे हम इसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके और आंसर को बेहतर करेंगे। तो आइए देखें, लिखेंगे वृक्क यानी किडनी की आंतरिक संरचना लिखकर डैश। प्रत्येक वृक्क, मनुष्य में 2 वृक्क होता है और प्रत्येक वृक्क यानी किडनी एक जोड़ा वृक्क है, 2 बाहर से संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू एवं अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। यह एक पतला कैप्सूल होता है, यह बाहर से, और इस तरह से यह संरचना क्या करता है कि बाहर से संयोजी उत्तक और अरेखित पेशियों से बना एक पतला कैप्सूल, ये एक पतला कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी भाग होता है। दोनों वृक्क में, प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी भाग होता है, जिस बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। तो लिखेंगे, प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला होता है। अब इसके आगे लिखेंगे कि यह 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचनाओं का बना होता है, जिसे वृक्क शंकु यानी पिरामिड ऑफ द किडनी कहते हैं। यह इसका स्ट्रक्चर पूरी प्रक्रिया हो गई। अब इसके आगे हम लिखेंगे, प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। हर एक वृक्क में सूक्ष्म लंबी और कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिस नलिका को नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन क्या हो गया कि नेफ्रॉन की संख्या प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख होता है। एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होता है और इस तरह से वह फिल्ट्रेशन यानी कि छानने का कार्य करता है। अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में यूरिन को छानने का काम करता है। अब आगे लिखेंगे कि प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। इन नलिकाओं को नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं, नेफ्रॉन और यूरिनीफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। यानी नेफ्रॉन ही हो गया जो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि एक वृक्क में नेफ्रॉन की कितनी संख्या होती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की लगभग 10 लाख संख्या होती है। अब देखिए कैसे डायग्राम बनाएंगे। इधर जो यह आया इसको सिरा बोलते हैं, यह वृक्क हो गया, यह दोनों वृक्क हो गया, इसको बोलेंगे धमनी। यानी शुद्ध रक्त जो धमनी लेके जाता है, और ये सिरा जो हो गया CO2 जेनेटेड रक्त लाता है, तो यह धमनी हो गया, शिरा हो गया। यहाँ वृक्क से आगे पतला पाइप गया, यह नलिका जिसको मूत्र वाहिनी कहते हैं, और यह जाके इस चैम्बर में खुलेगा जिस चैम्बर को मूत्राशय बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ से यूरिन जो है वो बाहर निकलता है, निष्कासित होता है मूत्र मार्ग से। तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे और इधर फिर लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ जलीय विलयन के रूप में मूत्राशय में जमा होते हैं तथा मूत्र यानी कि यूरिन के रूप में शरीर से बाहर होता है। और यह संपूर्ण प्रक्रिया वृक्क की आंतरिक संरचना कहलाती है। इसके नीचे हम नोट डाउन कर सकते हैं इस तरह से स्टार्ट देकर, यह संपूर्ण प्रक्रिया वृक्क की आंतरिक संरचना कहलाती है। इस प्रकार से हम अपने उत्तर को बहुत ही स्मार्ट तरीका से लिख सकते हैं और इसको सिस्टमेटिक अरेंज करके आप एग्जाम में पूरा बेहतर तरीके से वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ऐसे इसका डायग्राम बना सकते हैं और इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।